जैसे जैसे एग्जाम पास आता जा रहा है, आप सब में डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पढ़ाई नहीं हो रही है प्रॉपर तरीके से, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप सबके पास आ रही है। बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आते हैं कि दीदी रिवीजन करने का तरीका नहीं पता, पढ़ाई इफेक्टिव नहीं हो पा रही है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही सारे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। एक बात हमेशा याद रखना, मैं सिर्फ आपको समझा सकती हूँ, कोई भी और आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके सिबलिंग्स, आपके टीचर्स सिर्फ और सिर्फ आपको समझा सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, है ना। ट्रस्ट आपको करना होगा, प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करना होगा। ये जो एंजाइटी हो रही है सडन, आज मैंने आपको कुछ बोल दिया, ठीक है, आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, सडन आपकी एंजाइटी जीरो नहीं हो जाएगी, सडन जो आपको स्ट्रेस हो रहा है वो जीरो नहीं हो जाएगा। हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है, धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा, बट 110% गारंटी है सब कुछ आपका ठीक हो जाएगा। ओके, तो देखो, अभी आपका पेपर है 4 मई को, ठीक है, 4 मई को आपका पेपर है। ऑब्वियस है, जब 4 मई को है, कुछ चीजों को एक्सेप्ट करो कि 4 मई को पेपर है, पेपर में आपके 40 दिन, 45 दिन, 50 दिन बचे हुए हैं, जितने भी दिन बचे हुए हैं, तो इस चीज को एक्सेप्ट कर लो। पहली बात कि अकेले आप नहीं हो जो पेपर देने वाले हो, अकेले आप नहीं हो जिसको स्ट्रेस हो रहा है, सबको स्ट्रेस हो रहा है, किसी को कम हो रहा है, किसी को ज्यादा हो रहा है, किसी को डील करना आ रहा है, जिसको डील करना आ रहा है वो नहीं बोल रहा है कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ आपको स्ट्रेस है और किसी को स्ट्रेस नहीं है? तो ये मत सोचो कि मुझे क्यों हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे मैनेज मतलब ठीक है, मुझे डर लग रहा है, मुझे एंजाइटी आ रही है, मुझे डिप्रेशन आ रहा है। ये सोचो कि ठीक है, अगर चीजें आ रही हैं तो उसको शॉर्ट कैसे किया जाए। अपना पहला फोकस होना चाहिए कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, अगर प्रॉब्लम है अपने पास तो उसका सॉल्यूशन क्या है। तो आज हम लोग कुछ कुछ बातों पे ध्यान देंगे और आपको भी ध्यान देना है। अगर आपको ये सारी चीजों से डील करना है तो आपको भी ध्यान देना होगा। देखो, एक तरीका होता है कि आप मेडिटेट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, मेडिटेट करो, प्रॉपर मॉर्निंग में उठो, एक्सरसाइज करो, नहीं हो पा रहा है तो आधे घंटे के लिए आप जॉगिंग करने के लिए जाइए, वॉक करने के लिए जाइए, मतलब टोटल आपको दिन के 1 घंटे आपको खुद को देने होंगे। जो मैनेज कर पा रहे हैं अभी आप दीजिए, नहीं तो आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे वो ये कहेंगे कि दीदी मेरा तो 1 घंटे में अगर मैं खुद को टाइम दूंगा तो मेरा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। भैया नहीं, टाइम वेस्ट होता है। ये जो हम लोग का माइंड सेट है ना कि अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए जॉगिंग कर लेंगे, सुबह उठ करके एक्सरसाइज करने चले जाएंगे, ऐसा करते हैं, उस टाइम को वहां अगर जग गए हैं तो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं, पढ़ने बैठ जाते हैं। ये गलत अप्रोच है। लोग मेडिटेशन करते हैं, उससे उनकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। मेडिटेशन करने से फायदा क्या हो रहा है आप बताओ? आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है, उससे ज्यादा आपका माइंड रिलैक्स होता है। आप अभी जिस स्टेज पे हो ना, आप चाहो तो आप दुनिया, लिटरली आप चाहो तो आप दुनिया बदल सकते हो, लेकिन क्यों नहीं बदल पा रहे हो? क्योंकि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है। और अगर आपको आपका दिमाग कंट्रोल में करना है तो उसके लिए मेडिटेशन से बेस्ट वे तो कोई नहीं हो सकता। आप किसी से भी पूछोगे वो मेडिटेशन करता होगा, एक्सरसाइज करता होगा, अपने आप पे ध्यान देता होगा। खुद खुद को अकेले में थोड़ा सा अकेले के लिए छोड़ो, अकेले टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करो। टाइम स्पेंड करोगे पागल नहीं होगे। 4 दोस्तों के साथ बकवास करने से बेहतर है थोड़ी देर अकेले बैठो, खुद से बात करो, सोचो। जैसे मान लो आप अकेले बैठे हुए हो ना, आप अकेले बैठे हो तो आप सोचो कि मान लो आपको स्ट्रेस आ रहा है, एक पल के लिए बैठ के सोचो कि ठीक है मुझे स्ट्रेस आ रहा है, क्यों स्ट्रेस आ रहा है, क्या रीजन है स्ट्रेस आने का? मैंने पढ़ाई नहीं की, स्ट्रेस आ रहा है। इट्स ओके, मैंने नहीं पढ़ा, स्ट्रेस चीजों को एक्सेप्ट करो ना कि नहीं पढ़ा है तो स्ट्रेस आ रहा है, खत्म बात। जब आप ये चीज एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ नहीं पढ़ा तो इसलिए स्ट्रेस आ रहा है, तो आप ये बात समझ पाओगे कि नहीं पढ़ा इसलिए स्ट्रेस आ रहा है, तो स्ट्रेस ना हो इसके लिए क्या करना जरूरी है। नहीं पढ़ा, स्ट्रेस आया, पढ़ेंगे तो स्ट्रेस अपने आप खत्म हो जाएगा। 2-3 दिन अगर आप लग करके 12-15 घंटे पढ़ लिए ना तो आपको तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं तो रैंक ला सकता हूँ, लिटरली। जो अगर आपने कभी पढ़ के भी देखा होगा तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता होगा। तो अकेले रहो, थोड़ी देर अकेले टाइम स्पेंड करो। जो भी आज आप किसी को भी जो भी आपका आइडियल है, आप किसी के भी फैन हो, रोनाल्डो के, एलन मस्क के, मोदी जी के, अब बहुत सारे लोग हैं मोदी जी के भी भक्त हैं, ठीक है। मैं किसी भी उसके अगेंस्ट नहीं हूं, ना मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, ना मैं किसी का फेवर कर रही हूँ, बस ठीक है, पसंद है तो पसंद है। बहुत सारे लोग होंगे जिनके क्रिकेटर्स फैन होंगे, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, तो उन सबका एक रूटीन है ना। वो हर कोई आदमी अपना अकेले में टाइम स्पेंड कर रहा है, अपने से बात कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि हाँ उनके लिए जरूरी है अकेले में बात करना। आप जितना अपने आप को टाइम देंगे। अच्छा, मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। पहले मुझसे भी मेरे सिबलिंग से, मेरी दीदी है, हर कोई मुझसे बोलता था, वो मुझसे हमेशा बोलती थी कि अकेले में थोड़ा टाइम स्पेंड करो। मुझे नहीं समझ में आता था अकेले में। हमेशा हम लोग क्या सोचते हैं ना, इजी वाला वे चूज करते हैं कि अकेले में क्यों टाइम स्पेंड करें। अकेले में है तो हम लोग को क्या लगता है, अकेले में टाइम स्पेंड करने का मतलब सिर्फ आप अकेले हो, फोन चला रहे हो, इट्स ओके, अकेले तो है, फोन चला रहे हैं तो क्या हुआ, अकेले तो नहीं। ये गलत है। अकेले रहने का मतलब उस टाइम आपके पास फोन भी नहीं होना चाहिए।
जब से मैंने अकेले रहना सीखा है, अकेले टाइम स्पेंड करना सीखा है, आज के टाइम में मेरे साथ ऐसा है, लिटरली पर्सनली मेरे साथ ऐसा है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अकेले मुझे प्राइवेसी चाहिए होती है, मुझे मेरा स्पेस चाहिए होता है, जहाँ पे मैं अकेले रहूँ। आपको फ़ोन नहीं देना मेरे को, मत दो, मेरा काम चल जाएगा, मुझे कोई इश्यू नहीं है। तो आप भी अकेले रहना स्टार्ट करिए, थोड़ा खुद के साथ टाइम स्पेंड करिए। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि सबसे पहले जो पहला पॉइंट है, जिससे आप ये सारी प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं और बहुत आगे जा सकते हैं आप अपने करियर में। अगर आप नीट के एस्पिरेंट हैं या फिर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपना माइंडसेट चेंज करना है, अपना माइंडसेट चेंज करना है। अगर आज की डेट में आपको ये लगता है ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो यकीन मानो आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप मान लो आप काम भी नहीं कर रहे हो उस लायक, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अपने बारे में सीरियस हो, आप सोचते हो कि नहीं मैं किसी दिन कुछ अच्छा करूंगा, मेरे में कैपेबिलिटी है, मैं चाहूंगा, मैं करूंगा और मैं करके रहूंगा और मैं किसी दिन किसी ना किसी मुकाम पे पहुंचूंगा, यकीन मानो आप कर लोगे। पहले खुद के लिए पॉजिटिव बोलना सीखो, अपना माइंड सेट चेंज करो, अपना सराउंडिंग चेंज करो, जिनके साथ उठते बैठते हो। कोई कितना भी बोल देना कि मेरे यार दोस्त हैं, वो लोग गलत बातें करते हैं, उनकी गलत हैबिट्स है, स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, लेकिन मैं नहीं करता। आज नहीं तो कल आपके ऊपर असर पड़ेगा, आज नहीं तो कल वो गलत बातें आप सीखोगे। देखो कोई भी, जितने भी आप अपने आसपास देखते हैं, गाली गलौज करते हैं लोग एक दूसरे में, वल्गर बातें करते हैं, एक दूसरे पे भद्दे कमेंट्स करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, क्या ये अपने घर से सीख के आए? आप क्या अपने घर से कभी कुछ भी गलत सीखे हो? गाली देना सीखे हो अपने घर से? मतलब एनीथिंग, ठीक है, जो भी आपको लगता है कि गलत है, क्या आपने अपने घर से सीखा? नहीं सीखा। कहाँ से सीखा? सराउंडिंग। हम लोग क्या नाम दे देते हैं? दोस्ती है, दोस्ती में चलता है ये सब। नहीं चलता है ये सब, नहीं चलता है ये सब। कोई भी चीज अगर आपको गलत सिखा रही है, गलत मैसेज दे रही है, नहीं चलता है। आज आपको मेरी बातें लगेंगी कि नहीं, दीदी बोल रही है कि मेरे दोस्त गलत हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मतलब दीदी गलत है। आज नहीं तो कल आपके पास रियलाइज होगी कि सराउंडिंग और माइंड सेट दो ऐसी चीजें हैं जो आपको फर्श से अर्श पे पहुंचा सकती हैं, आपको जमीन से उठा करके आपको आसमान पे ले जा सकती हैं। एक आपको आपका माइंड सेट बदलना होगा और दूसरा आपको आपकी सराउंडिंग चेंज करनी होगी। ठीक है, दोनों चीजें करो। अगर सराउंडिंग नहीं अच्छी मिल रही है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, 10 गलत लोगों के साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले रहो लाइफ में। नेक्स्ट, अपने ऊपर फोकस करो। भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए दोस्त, कोई घूमने जा रहा है, घूमने जाने दो, इट्स ओके, घूमने जाने दो, उनकी लाइफ है, उनके पैसे हैं, घूमने जाने दो। आपके पास नहीं टाइम है आपकी लाइफ पे, अगर आपने सोचा है आपको जिंदगी में कुछ बनना है, कुछ अचीव करना है, तो अपने ऊपर फोकस करो। कोई मतलब नहीं आज घूम करके क्या हासिल कर लोगे। आज आप घूम रहे हो, किसके पैसे हैं? आपके पैसे हैं, आपके पैसे नहीं, आपके पेरेंट्स के पैसे हैं, तो आज आप घूम करके क्या कर लोगे? आज आप घूम करके क्या कर लोगे? ठीक है, कोई चीज पसंद आएगी, नहीं खरीद सकते, तो कुछ ऐसा करो अपनी जिंदगी में कि उस मुकाम तक जाओ कि अगर आपको कभी कोई चीज घूमने जाना है तो आप कहीं पे भी जाके घूम सको। ठीक है, और लोग वहां पे आपकी तारीफ करें कि हाँ ये था, इसने पढ़ा, ये यहाँ पे पहुंच गया है आज। अपने ऊपर फोकस करो, चाहे आपके ईटिंग हैबिट हो, चाहे आपकी पढ़ने की हैबिट हो, आपको खुद को इम्प्रूव करो, डे बाय डे खुद को इम्प्रूव करो। सुबह उठो, पहली जितने भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये लगता है ना कि आप रात में जग करके कोई तीरंदाज बन जाएंगे, ये बहुत गलत बात है। सुबह उठने की आदत डालिए, रोज सुबह 1 घंटा खुद को दीजिए। अगर आप अभी नहीं दे पा रहे हो, आपको लग रहा है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट खुद से प्रॉमिस करो कि एग्जाम के बाद दोगे। सुबह उठो, 1 घंटा खुद को दो, अपने से बातें करो, थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकालो। आप सोचो कि आपको जिंदगी में क्या करना है, आप सोचो एटलीस्ट 10-15 मिनट ही सही, आप खुद पे टाइम दो। आप सोचो आपको लाइफ में क्या करना है, आप सोचो दिन भर में ऐसा क्या क्या आपने किया जो आपको नहीं करना चाहिए था। आपको खुद, आप इतने मैच्योर हो, आप इतने समझदार हो कि आप समझ पाओ कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। मुझे, आपके पेरेंट्स, आप किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप हैं इतने समझदार कि आप समझ पाओ आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, और तब आप सही करना स्टार्ट करोगे जब आप सोचना शुरू कर दोगे। अगर आप सिर्फ ऐसे सोचते रह गए ना, कुछ नहीं काम आने वाला। खुद के साथ जिस दिन से आपने वक्त बिताना शुरू कर दिया, उस दिन से आप अपनी जिंदगी में बहुत लोगों से, बहुत लाखों लोगों से आप आगे चले जाओगे। नेक्स्ट आता है, अगर पढ़ाई की बात करी जाए तो हर चीज हो गया कि पहले डिसाइड करो, अपना माइंड सेट करो कि आपको लाइफ में क्या करना है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो ये बात समझो, बिना पढ़े तो डॉक्टर नहीं बना जा सकता। बेड पे पड़े रहो, मेरा वीडियो देखते रहो, किसी और का वीडियो देखते रहो, स्क्रॉलिंग करते रहो, उससे डॉक्टर नहीं बना जाता। डॉक्टर बनने के लिए, सिलेक्ट होने के लिए आपको 3 बुक्स में मास्टर्स करना होगा। एनसीईआरटी कौन कौन सी? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की 3 बुक्स पढ़नी होगी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट करो। मैंने हमेशा कहा है कि टू डू लिस्ट इतनी इफेक्टिव चीज है। एक ऐसे पन्ना लो, उस पर बनाओ कि आपको कल क्या क्या करना है, और ये काम सुबह नहीं होना चाहिए, ये काम रात को होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं मेरे टेलीग्राम पे हैं, वो सारे करते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि एटलीस्ट वो लोग कर रहे हैं।
लेकिन बहुत सारे हैं जो नहीं करते हैं। तो आप करो, आपको समझ में आएगा कि टू डू लिस्ट बनाने के कितने फायदे हैं। टू डू लिस्ट बनाओ, जो टारगेट कंप्लीट हो जाए उस पर टिक करो, जो ना कंप्लीट हो उसको नेक्स्ट डे में ऐड ऑन कर दो। सिंपल सा फंडा है। जब भी पढ़ाई करने बैठो, बहुत सारे हैं जो कहते हैं कि मेरा 6 घंटा पढ़ रहे हैं, 4 घंटा पढ़ रहे हैं, 5 घंटे से ज्यादा नहीं हो पा रहा है। कैसे होगा? छोटा ब्रेक लो। जैसे मान लो मेरा हमेशा ये रहता है कि लॉन्ग सिटिंग रखो, 3 घंटे का रखो, 2 घंटे का रखो, मन हो तो 4 घंटे का रखो, बट अगर नहीं पॉसिबल हो पा रहा है तो 2 घंटे का तो एटलीस्ट रखो ही रखो। आपको क्या करना है, 2 घंटे की आपको सेटिंग लगानी है। 2 घंटे के बाद आपको छोटा ब्रेक लेना है, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। उसके बाद 5 मिनट जो भी ब्रेक लेने में आपने जो भी किया, आपने कोई कॉमेडी वीडियो दिया देखा, आपने घर पे बात किया, आपने गाना सुना, कुछ भी आपने 10 मिनट में किया, जो आपका मन करे वो करो, ठीक है। और उसके बाद का जो एक्स्ट्रा 5 मिनट होगा, 10 मिनट आपका ब्रेक में गया, जो अगला 5 मिनट होगा, हर एक काम बंद, अपने टेबल पे आके बैठ के अब उस 5 मिनट में ये सोचो कि आगे आने वाले 2 घंटे में आपको क्या पढ़ना है। आने वाले जो भी आपका नेक्स्ट आ रहा है उसमें आपको कौन कौन सी चीजें कवर करनी है। तो इस हिसाब से आपने 2 घंटे पढ़ाई किया, उसके बाद आपका 15 घंटे का ब्रेक हुआ, वापस से आपने 2 घंटे की सेटिंग लगाई, वापस से आप सेम चीज करिए। अगर आपको खाना खाने जाना है तो आप 1 घंटे का, आधे घंटे का ब्रेक ले लो। अदरवाइज ऐसे 2-2 घंटे के बाद आप 15-15 मिनट की आप ब्रेक ले सकते हैं। 10 मिनट आप प्रॉपर अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, आपको मजे करना है आप करिए। उसके अलावा जो 5 मिनट है उसमें आपको सोचना है कि अगले 2 घंटे में आपको क्या पढ़ना है, आप ये कर सकते हो। इसके बाद कि अपने ऊपर भरोसा करो। आप कितना भी पढ़ लोगे, कितनी लिटरली कितनी भी किताबें पढ़ लोगे, मे बी आप सिलेक्ट हो जाओ, मे बी आप सिलेक्ट हो जाओ। आपको लगेगा कि ठीक है सिलेक्ट ही तो होना था लाइफ में हमें। भैया सेलेक्ट होने के बाद भी लाइफ होती है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो आज भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो आगे का सोचे ही नहीं, वो आगे का सोचे ही नहीं, उन्हें खुद के ऊपर भरोसा ही नहीं। आपको लगेगा कि दीदी वो तो कॉलेज में पहुंच गए, अभी भी क्या उन्हें ऐसा है कि उनको खुद पे भरोसा नहीं था? हाँ, अभी भी ऐसा है कि उन्हें खुद पे उतना ट्रस्ट नहीं है। पढ़े, रट्टू तोता थे, पढ़े, पढ़ के निकल गए। उनकी जर्नी कहाँ तक है? कॉलेज में रहेंगे, उसके बाद मे भी उनका पीजी निकल जाएगा, लाइफ चलेगी उनकी, जिंदगी चलेगी। लेकिन एक होता है जिंदगी चलना, एक होता है जिंदगी जीना। आप अपने ऊपर जिस दिन से भरोसा करना शुरू कर दोगे, उस दिन से आपको मतलब समझ में आएगा कि जिंदगी जीना क्या होता है। आप रिस्क लेने लगोगे लाइफ में अपने ऊपर। जैसे अभी आपको बहुत सारे बच्चे मेरे से मैसेज करते हैं कि दीदी मुझे 500 नंबर चाहिए, मुझे 400 नंबर चाहिए। ठीक है, मैं समझती हूँ कि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो वो सोचते हैं कि हाँ ठीक है अभी 400 नंबर किसी तरीके से पढ़ करके 400 नंबर आ सके। सही अप्रोच है, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आता, अगर आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ तो पहली बात अभी आपको मार्क्स का सोचने का कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है। जब आपने पूरा साल गंवा दिया, आपके पास 50 दिन बचा हुआ है, कोई राइट नहीं है आपके पास कि आप आज की डेट में मेरे से पूछो कि 500 नंबर में क्या मेरे आ सकते हैं? कैसे आ सकते हैं? जब आपने साल भर नहीं पढ़ा तो कैसे आपके इतने नंबर आ सकते हैं? कैसे आ सकते हैं? आपको क्या करना है? आपको खुद पे भरोसा रखिए कि जितने भी दिन बचे हुए हैं आप उसमें अच्छा अच्छा करोगे, जितना आपसे बन पड़ेगा आप उतना करोगे और आप करो। मार्क्स आएगा देखा जाएगा, नहीं आएगा तब देखा जाएगा। अभी से लोड मत लो कि मुझे 400 नंबर चाहिए, मुझे 500 नंबर चाहिए। और जितने भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हो ना, अगर आपको ये सोच लोगे ना कि मुझे 400 नंबर चाहिए, मुझे 500 नंबर चाहिए, हमेशा उससे कम ही आएगा। आप हमेशा ज्यादा को सोचो, कम वाला, उससे कम वाला तो मिल ही जाएगा। ठीक है, 720 में 680 का सोचोगे 650 पे आके अटकोगे, 650 का सोचोगे तो 600 पे आके अटकोगे। अब आप समझ रहे हो, क्योंकि जब आप जिस लेवल का, आपने एक बात सोची होगी कि जैसे आपका कोई टेस्ट आने वाला है, तो आप सोचोगे कि मैं 100% सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, तो चलो ठीक है 60-70% कंप्लीट होगा। बट अगर आप ये प्लान करोगे ना कि मेरा 60-70% कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका 50-40% पे आप आके स्टक हो जाओगे। जिस हिसाब दिमाग कैसे चलता है, आपने जिस हिसाब से सोचा, आपने उसको टारगेट दिया कि मुझे इतना पढ़ना है, वो ट्राई करेगा उसको अचीव करने में। तो आप पे डिपेंड करता है, आपको आपके ब्रेन को ज्यादा से ज्यादा अपनी औकात के हिसाब से टारगेट दीजिए, अपनी औकात से थोड़ा ज्यादा टारगेट दीजिए, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि आप क्या कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि खुद को अप्रिशिएट करिए। आपने टेस्ट दिया, आपके टेस्ट में 300 नंबर बन रहा है, आपने टेस्ट दिया, आपके टेस्ट में 350 नंबर बन रहा है, 400 नंबर बन रहा है, इट्स ओके ना। नहीं पढ़ोगे और कितना चाहिए? आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बिना पढ़े आपके 720 नंबर आ जाए? बिना पढ़े अगर आपके 300 नंबर भी आ रहे हैं, आपने कम पढ़ा, आपके 450 नंबर आ रहे हैं, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। खुद के ऊपर भरोसा रखो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, 450 नंबर में सिलेक्शन नहीं होने वाला, लेकिन कम से कम आप पढ़ तो रहे हो। जहां आप कुछ नहीं पढ़ रहे थे, वहां कम से कम आज आप पढ़ तो रहे हो। खुद को अप्रिशिएट करो, क्योंकि अगर आपके 450 नंबर आए ना, आपने खुद को अप्रिशिएट किया कि ठीक है मैंने पूरा साल नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने थोड़ा पढ़ा, मेरे इतने मार्क्स आए, मैं थोड़ा और पढ़ूंगा, मेरे 450, यही 450 है जो 550 जाएगा, और यही 550 आगे चल के 650, 680 जाएगा। तो डिपेंड क्या, मैटर क्या किया, आप खुद पे भरोसा करोगे तो ही आप यहाँ पहुंच पाओगे। अगर आपने खुद पे भरोसा नहीं किया और वहीं पे अगर आप खुद को ये बोलने लग गए कि
450 ही तो आया है। इसके बाद ना तो आपका पढ़ने का मन करेगा, ना तो आप पढ़ पाओगे। अपने खुद को ऊपर भरोसा रखिए, खुद को अप्रिशिएट करिए। कभी भी अपना कंपैरिजन किसी और के साथ मत करिए। दुनिया अलग है, हर एक आदमी अलग है। इनफैक्ट आप सिबलिंग्स, एक ही मम्मी ने आप लोग को जन्म दिया है, लेकिन आप 2 भाई बहन एक जैसे नहीं हो। आपके यार दोस्त एक जैसे नहीं हो, आप सारे एक दोस्त जैसे नहीं हो। सबका लाइफ अलग होता है, सबकी जर्नी अलग होती है। तो खुद का कंपैरिजन किसी और के साथ मत करिए। क्या पता आज आप, ठीक है, आज आप 0 पे हो, क्या पता कल आप बहुत ज्यादा ऊंचाई पे चले जाओ। डिपेंड आप पे करेगा। एक बात, वीडियो खत्म हो गया मेरा, ठीक है, एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, आपको कितना ऊंचा जाना है, कितना ऊंचाई तक जाना है, लाइफ में जितनी चीजें अचीव करनी है, ना तो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है, ना तो आपका बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है। डिपेंड किस पे करता है? सिर्फ और सिर्फ आपकी चाहत पे। सिर्फ आपकी चाहत पे डिपेंड करता है कि आप कितना पागल हो उस चीज के लिए। अगर आपको वो चीज चाहिए होगी, आपको सोते जगते दिखेगा, है ना, आपको सोते जगते दिखेगा। मैंने ये चीजें देखो, मैं आपको जो भी बात यहाँ पे बोलती हूँ, कहीं ना कहीं या तो मैंने मेरी बहन है, मैंने उनसे सीखी है, या तो कुछ बातें 90% बातें मैंने मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। कुछ चीजें थी जो मुझे करना था, और पहले था, एक टाइम था मुझे वो काम नहीं करना था, तो मुझे उसकी फिक्र नहीं थी। बट कुछ टाइम बाद ऐसा आया कि मुझे कोई काम करना था, मैंने वो काम के बारे में, मेरा इंटरेस्ट था, मेरा मतलब मैं बहुत ज्यादा, अभी भी है वो चीज, हाँ ठीक है, मुझे बस वही काम करना है। वो बात आप यकीन नहीं करोगे, मैं सोती हूँ मेरे सपने में आता है, मैं जगती हूँ मेरे दिमाग में चलता रहता है, ठीक है। लिटरली एक मैंने अपने फैमिली में भी डिस्कस किया, तो मेरे सिबलिंग्स मेरा थोड़ा मजाक भी उड़ाए कि हाँ ठीक है, ऐसे तो फिर पागल हो जाओगे। ये चीज आपके साथ होगी अगर आपको जेन्युइनली कोई काम करना होगा, अगर आपको पढ़ना होगा, आप जेन्युइनली आप डॉक्टर बनना चाहोगे, तो ये सब आपके साथ होगा। मैंने सुना था ये सब, लेकिन तो मुझे लगता था ठीक है होता होगा, मेरे साथ नहीं होता, लेकिन जब मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं आपको ये बात बता पा रही हूँ कि अगर आपको कोई चीज अचीव करनी है, आप उसके लिए पागल हो, तो वो चीज आपके सो रहे होगे तब भी आपके दिमाग में चलेगा। यकीन मानो, जिस दिन आपके साथ ये चीज होगी, शायद आपको मेरी बात याद आए कि अगर आप सो रहे होगे, जिन्होंने मुझे ये बात बताई, मेरी दीदी ने, तो पहले जब उन्होंने मुझे बात बताई, मैं ये बात आज से नहीं जानती, बहुत दिन से जान रही, जब मैं छोटी थी तब से की गई बात है ये। लेकिन उसके बाद से लेकर के अभी तक 5 6 7 सालों में बहुत बार ऐसा हुआ होगा, मैंने बहुत बार ये बातें सुनी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। बट अभी जब मुझसे कोई ये बात नहीं करता, पिछले 1 साल के अंदर जब मुझसे कोई ये बात नहीं कर रहा कि जो भी आप करना चाहोगे वो चीज आपके सपने में चलेगी, आप सोओगे आपके दिमाग में रहेगा, दिन भर आपके दिमाग में घुसता रहेगा, आज के टाइम में मुझसे कोई ये बात नहीं करता, बट आज वो चीज मेरे साथ हो रही है। तो अगर आप किसी चीज को लेके पागल होगे, वो चीज आपको सोने नहीं देगा, और यही सच होता है। आप सोगे आपके दिमाग में रहेगा, आप उठोगे आपके दिमाग में रहेगा, आप कोई और काम कर जाए आपके दिमाग में रहेगा। पहले देखो कि आपको जिंदगी में क्या करना है। ये नहीं कि एक रेस है, ठीक है, सब मैथ्स वाले इंजीनियर बन रहे हैं, बायो वाले डॉक्टर बन रहे हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं उनको क्या समझ में आया, चलो ठीक है यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं, एसएससी की तैयारी कर लेते हैं। लाइफ ये नहीं होती, ठीक है। आप अभी छोटे हो, आपको नहीं समझ में आया, एक साल गंवा दिया, 2 साल गंवा दिया, कितना साल गंवा दोगे? थोड़ा सोचो। और अगर आपको ये लग रहा है ना कि मुझे तैयारी नहीं करनी थी, कुछ बच्चे होंगे, मुझे पता है कुछ ऐसे डेफिनेटली होंगे जिन्हें आज की डेट में नहीं पता होगा कि उनका तैयारी करने का मन है या नहीं मन है। फैमिली का प्रेशर होता है, उन्हें लगता है कि समझ ही नहीं पाते, आप इतने छोटे हो, लिटरली आप इतने छोटे हो, आपको पता ही नहीं है कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में। तभी मैंने कहा खुद के साथ टाइम बिताना स्टार्ट करिए। जितना टाइम गया इट्स ओके, जाने दो, कुछ नहीं बदल पाए इट्स ओके। लेकिन ये नहीं कि 4 मई आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है। एक एग्जाम है, दे करके आओ। एग्जाम अच्छा चला गया, आपकी जिंदगी में थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा। बट अगर एग्जाम गलती से खराब चला गया, उससे आपकी जिंदगी नहीं खत्म होने वाली है। एग्जाम लाइफ का एक फेज है, एक पेपर है, वेल एंड गुड। अगर आप वहां अच्छा नहीं करोगे, बट अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा है, आपको ट्रस्ट है कि आप लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर लोगे, आप उससे भी अच्छा कर लोगे। लेकिन अगर आप फैमिली के प्रेशर में आके बिना मन के आप पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, तो एक टाइम आएगा जब आप थकोगे, एक टाइम आएगा जब आप हार मान जाओगे। तो वो काम करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर आपको डॉक्टर बनना है, आप बनो, बहुत अच्छा प्रोफेशन है। लेकिन मैं बाकी के लोगों की तरह ये नहीं बोल सकती कि हाँ ठीक है बस यही है, बन जाओ बहुत इस, मतलब मैं वो हवाई बातें नहीं करने वाली कि ठीक है बहुत अच्छी लाइफ है। भाई अच्छी लाइफ है, लेकिन और भी प्रोफेशंस हैं जिनकी भी अच्छी लाइफ है, और बहुत अच्छी लाइफ है। आप सोचो आपको जिंदगी में क्या करना है, ये आपका डिसीजन है, ये आपकी लाइफ है, ठीक है। बाकी जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, हमेशा देखो
स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होने वाला। डिप्रेशन, स्ट्रेस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है? मुझे कब स्ट्रेस आता था, जब मैं नहीं, मेरा काम है, मैं नहीं करूँगी, मुझे स्ट्रेस आएगा। मैं कितना भी झूठ बोल दूँ दूसरों से कि नहीं मैं काम कर रही हूँ, फिर भी मुझे स्ट्रेस आ रहा है। भाई जब तुम काम करोगे तुम्हें स्ट्रेस आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, मतलब समझ रहे हो? अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो आपको स्ट्रेस नहीं आने वाला, आपको एंग्जायटी नहीं आने वाली। अगर आपको एंग्जायटी आ रही है दैट मीन्स आप कुछ तो गड़बड़ किए हो। आपने साल भर नहीं पढ़ा, आज आपको स्ट्रेस आ रहा है। बट रियलिटी जहां आपने एक्सेप्ट कर लिया ना कि ठीक है मैंने साल भर नहीं पढ़ा, इट्स ओके। अभी आगे का जो टाइम है, तो अभी आगे का जो भी टाइम है आप उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो। और मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगी कि खुद के ऊपर ध्यान दीजिए। इसके अलावा लाइफ में वो करिए जो आप करना चाहते हैं। प्रॉब्लम्स हैं, आती रहेंगी, और यकीन मानिए आपने ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स देखी ही नहीं अभी तक, आपने प्रॉब्लम्स नहीं देखी हैं। ये जो आपको लग रहा है ना कि आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपको प्रॉब्लम आ रही है, ये सब ठीक है, लाइफ का फेज़ है, आपने गलती किया इसलिए आज आज की डेट में आपको लग रहा है कि आपको बहुत स्ट्रेस है, बट ये सब सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको लग रहा है। आप जिस दिन से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, आपकी ज़िंदगी बदलना स्टार्ट कर देगी। यकीन मानो बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हो पाते और खुशी-खुशी वो तैयारी छोड़ देते हैं। खुशी-खुशी तैयारी छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खुद के ऊपर ट्रस्ट होता है कि वो यहाँ नहीं सक्सेस हुए, वो डेफ़िनिटली कहीं न कहीं और जाकर के सक्सेस हो जाएँगे, सक्सेसफुल हो जाएँगे। ठीक है? तो अपने ऊपर भरोसा रखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। और बात रही पढ़ाई कैसे होगी, 2, 12 घंटे, 15 घंटे, मैंने आपको उसका रास्ता बता दिया कि आपको टू डू लिस्ट बनाइए, डेली का टारगेट सेट करिए। बिना टारगेट सेट किए अगर आप ये सोच लोगे कि हाँ ठीक है, आपकी पढ़ाई होने वाली है, नहीं होने वाली। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, जब तक आप स्ट्रेस लेते रहोगे ना, पढ़ाई तो वैसे भी नहीं होने वाली। हर एक चीज़ जुड़ी हुई है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके दिमाग से। आपको आपके दिमाग को ट्रेन करना होगा, किसी भी तरीके से करो। मेडिटेशन करना पड़े, करो। आपको लगेगा कि दीदी बहुत बोर का काम हो रहा है, इट्स ओके, मत करो मेडिटेशन, वॉक करने जाओ। वॉक करना अच्छी चीज़ है। मुझे नहीं लगता कि आपको उसमें भी बोर होने वाला है। अगर आपको उसमें भी बोर हो रहा है, तो मेरे पास उससे बेस्ट कोई और सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप मेडिटेट नहीं कर सकते, तो आप वॉक करने जाओ, खत्म बात। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, पढ़ाई-लिखाई छोड़ो, बंद करो, 2-3 साल बाद आपके पेरेंट्स शादी करा देंगे, आप लड़के हो तो भी, लड़की हो तो भी, इट्स ओके, लाइफ जैसे सबकी चल रही वैसे आपकी भी चलती रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। अगर आपको आपकी ज़िंदगी बदलनी है, तो आपको आपके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, ओके? चलो ठीक है, बाकी पढ़ाई करते रहिए और कोई भी डाउट आएगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।